भगवान कुछ नहीं बोले। देखिए पहले अध्याय में अच्छा जो चिकित्सक होता है वो यही करता है, वो मरीज से सुनता है कि देखो क्या बीमारी है, क्या इसकी साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं। भगवान ने देख लिया अर्जुन का टोटल कंफ्यूजन की स्टेज है, अभी कितना ही बढ़िया उपदेश हो काम नहीं करेगा। बीज बहुत बढ़िया है लेकिन खेत की निराई गुड़ाई, तो बीज बो दो आप, बेकार जाएगा। हमारे शास्त्रों में ये प्रावधान है कि शिष्य जब तक समित्त पाणी श्रोणियम है ना, जब तक ब्रह्मचर्य का व्रत लेके हाथ में अग्नि की संध्या लेके और गुरुजी को दंडवत नहीं करेगा, जब तक गुरुजी एक शब्द नहीं बोलते थे। पहले ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया ही नहीं जाता था, लिया जाता था। ब्रह्म विद्या 25 साल हो जाओ नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप उदाहरण देख लो, देवहूति और करदम जी का चरित्र सुना है आपने? भागवतम में आप सुनते होंगे भागवत कथाएं, तो यदि वहां सुनाया जाता हो तो भगवान कपिल आए उनके घर में और पहले से डिसाइडेड है। करदम जी ने देवहूति को कह दिया कि भगवान आएंगे तुम्हारा बेटा बन के और तुमको वो उपदेश देंगे। बोलो कितनी स्पष्ट बात है। और करदम जी चले गए तपस्या करने। उसके बाद भी देवहूति जी ने उधर करदम जी गए होंगे तुरंत ही एप्लीकेशन लगा दी होगी कि साहब मेरे को उपदेश दो। लगाई? सालों तक नहीं लगाई, जबकि पता था कि उपदेश लेना है। लेकिन वो खुद ही कह रही हैं इतने साल बीत गए, मैं फिर मोह माया में फंस गई, बेटे के लाड़ प्यार में फंस गई, अपने में फंस गई। तो कपिल जी ने उनको उपदेश दे दिया? नहीं दिया। तुम तो आगता हम शरणम शरण्य, है ना। जिस दिन वो बोलती है देवहूति कि प्रभु मैं तो बिल्कुल आपकी माया के द्वारा फिर ठगी गई, मेरे को तो होश ही नहीं है, ये शरीर क्षय होता जा रहा है और मेरे को आप उपदेश दो। तब भगवान कपिल उनको उपदेश देते। उससे पहले भगवान ने देखा उपदेश की भूमि तैयार नहीं है, तो भगवान अर्जुन को यहां पे बुरी तरह से फटकारते हैं। उसकी कायरता पर भगवान तंज कसते हैं कि अर्जुन तुमको ये कायरता कहां से प्राप्त हुई। और भगवान उसको नपुंसक कह देते हैं। ये ऐसा भगवान ने ऐसा चिकोटी भरी है अर्जुन के कि बिलबिला उठा अर्जुन। क्योंकि अर्जुन महारथी है जिसको कि उसके अंदर ना तो कायरता है और ना नपुंसकता है। देवता भी उसका यश मानते हैं, तो कायरता तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन भगवान ने कायर कह दिया। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक को, क्या कह रहे हैं भगवान ने। इससे अर्जुन को हिला दिया भगवान ने। ये श्लोक जो है ये ऐसा है कि अर्जुन को मथ गया अर्जुन पूरी तरीके से। क्लैब्यम मामिस्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, उचित नहीं है। इस हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा। अब देखो अर्जुन ने पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं मैक्सिमम अर्जुन ने बोले, और अर्जुन ने ये प्रूव किया उन श्लोकों को बोल के कि मुझे युद्ध इसलिए नहीं करना है। और जो अर्जुन नहीं करना चाहते, अर्जुन चाहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं आराम से, मेरे को कोई हत्या नहीं करनी, कोई जो है खून खराबा नहीं करना है महाराज, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसी अर्जुन को भगवान सीधा उसके प्रश्नों का उत्तर तो दे ही नहीं। उसने 50 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर तो एक दिया नहीं भगवान ने। और जो वो नहीं करना चाहता सीधा सीधा ये कह दिया कि तू युद्ध। बताओ ऐसी स्थिति यदि हमारे संग हो तो क्या होगा। भाई बेटा आया है, बेटी कह रही है मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है, मैंने ये रिजर्वेशन करा लिया, मेरे वहाँ से फ्रेंड आ रहे हैं और मेरे से ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, डीगना हो रहा है ना। और आप कहते हैं नो, और बल्कि ये काम और कर, घर पे कहीं नहीं जाना तेरे को, 3 दिन तेरे को यहाँ बैठना है और ये काम करना है, तो क्या हालत होगी उसकी। ऐसे अर्जुन का भी दिमाग खराब हो जाता है, तो अर्जुन झल्लाता है भगवान पे बुरी तरह से।
झल्लाता है। लेकिन झल्ला तो जाता है अर्जुन, झल्लाने के बाद अर्जुन ये सोचता है, अर्जुन जो बोलता है उससे गीता प्रकट हो जाती है। अर्जुन भगवान की बात को ऊपर रखता है। किससे? अपने मन, बुद्धि और अनुभव से। आप समझ रहे हैं बात? मेरे बाल सफेद हो गए तो डायलॉग बनता है, अरे तुम्हारा क्या है? हमारे अनुभव है, हमारे बाल सफेद हो गए भाई साहब। तो भैया बाल सफेद हो गए तो तुमने 40-50 साल अलग अलग तरह के काम किए हैं, एक ही काम को 50 बार रिपीट किया है। हेलो, आपको फाइल चलाने का अनुभव है तो फाइल आपने एक ही तरह की चलाई होंगी, और क्या है, उसमें अलग अलग तरह के इश्यूज होंगे। तो कौन सा अनुभव है? एक साल में हो जाता है। अब आपने 50 साल गधागिरी करी है तो उस पर क्या लोड जमा रहे हो हमारे ऊपर? गधागिरी है वो, जिस पर कि हमारे सिर पे बैठ रहे हो आप, हमको 50 साल का अनुभव, हमने धूप में बाल थोड़ी सफेद करे, और बाल तुमने थोड़ी सफेद करे, बाल तो सफेद होते हैं। तुम्हारी हिम्मत होती तो रोक ही लेते ना, सफेद क्यों होने देते? तो अपने अनुभव को भगवान की बात के ऊपर रखना। नहीं भाई साहब, कुछ भी हो, देखो ये बात जो कृष्ण ने कही है ना, और ये जो इन्होंने काम किया कृष्ण ने, और ये राम ने भी किया, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये उचित नहीं है, ये गलत कर दिया है इन्होंने। हम होते तो नहीं करते। लेकिन अर्जुन वो चीज है कि उसको पूरी तरह से ना तो युद्ध करना है, उसकी बातें सब सही हैं, फिर भी अर्जुन जो है भगवान की बात को ऊपर रखते हैं। और भगवान से कहते हैं अर्जुन अगले श्लोक में कि प्रभु मैं कंफ्यूज हूं, मुझे आप बताइए कि क्या करना है और क्या क्या बढ़िया बात है। यहां से गीता शुरू होगी। हमको यदि लगता है कि हमको जीवन में गीता की जरूरत है तो गीता हमारे लिए काम, और हमको लगता है भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमने बहुत कथाएं सुनी है बहुत ग्रंथ पढ़े, और हमारा अनुभव तो आओ, हमने, हमारा बहुत बड़ा अनुभव है भाई साहब। भैया हमारे अनुभव एक जैसे ही हैं सबके, या कोई बिल्कुल ही को अंतरिक्ष का अनुभव है हम में से किसी को? वही परिवार, वही बच्चे, वही पैसा, वही 50 तरह की फफूंद और कचरा, यही अनुभव है, या कुछ कोई दिव्य लोक का अनुभव है कोई भाई? तो ऐसे अनुभव लाखों करोड़ों लोगों को हो रहे हैं भाई, हमसे बेहतर हो रहे हैं, बेहतर। उस अनुभव के दम पे कृष्ण की बात को काटेंगे हम? और अभी भी हमको नहीं लगता है कि हमारी कृष्ण को, हमको कृष्ण की जरूरत है। हमको लगता है नहीं नहीं, हमको पता है, हमको सब पता है, लाइफ का भी पता है, कैसे जीनी है ये भी पता है, पैसा हम, आपको पता ही है, हमारी सक्सेस रेट देखो आप, दुनिया सलाम ठोक रही है, कोई ऐसी ठोक रही है क्या? यानी हमको गीता की जरूरत बिल्कुल नहीं है अपने जीवन में। तो बोलो गीता हमारे लिए कर क्या लेगी? मैं तो कहता हूं साक्षात ब्रह्मा जी भी हमारी खोपड़ी में बैठ जाए, वो क्या 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 कर लेंगे हमारा? चारों वेद उनके मुख में, वो भी हमारी खोपड़ी पे आके बैठ जाए, हमारा बिगाड़ क्या लेंगे वो? बोलो। लेकिन अर्जुन बहुत अलग है। अर्जुन भगवान से कहता है मैं कंफ्यूज हूं, मुझे आप बताइए मुझे क्या करना है। दूसरी बात, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन शिष्य बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बात। ये शिष्य बनना बहुत ऊंची बात है। गुरु बनाने की तो जयकारा लग रहा है चारों तरफ। बुरा मत मानना, मैं ये बात बोल ही देता हूं, यहां पे भी पता नहीं, स्वामी जी ने ये बात ठोक के कही, स्वामी जी का भी बहुत विरोध हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया, मजाक थोड़ी है। और हम भी तो सब लठ लेके पड़े हो, गुरु 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 गुरु, है ना? खुद कुछ नहीं करना, गुरु की टांट पे रख दो सब वजन। शिष्य है तो गुरु है, बेटा है तो बाप है। बेटा है तो उसने बाप बनाया, जब तक बेटा नहीं होगा कोई बाप नहीं हो सकता। बेटा पैदा किए कोई बाप बनाया क्या, बताओ आज तक?
स्वामी जी की अटल वाणी है, शिष्य गुरु वो जो जिसका शिष्य बना उसको भगवत प्राप्ति करा दे। तो गुरु काय का गुरु, कोई गुरु नहीं है। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्जुन बनते हैं गुरु, गुरु उनके साथ 86 साल से हैं, 86 साल से कृष्ण क्या किया, 2400 घंटे साथ रहते हैं। क्या हुआ? हम तो गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं नारियल फेंकने, माला फेंकने 2-4। कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। शिष्यत्व पैदा होना चाहिए अंदर, जागने की, सीखने की, समर्पण की ललक जिस दिन होगी, गुरु साक्षात प्रकट हो जाएगा, दीवार में प्रकट हो जाएगा गुरु, घर में प्रकट हो जाएगा गुरु, कोई जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। यही तो चमत्कार है, शास्त्र में प्रकट हो जाएगा, किसी व्यक्ति से सिखा देगा तुमको, किसी घटना से सिखा देगा, प्रकृति सिखा देगी। जो चाहिए, जिस लेवल का ज्ञान चाहिए वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये सिस्टम है गीता का। मजाक है क्या कि हमारी शिष्यत्व प्रकट हो गया और गुरु नहीं आए? ऐसा संभव ही नहीं है, कभी नहीं हुआ शास्त्र में। 1000 एग्जाम्पल है। तो अर्जुन पहले शिष्य बनता है, भगवान की शरण में आता है, तब भगवान उसको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान कौन सा देते हैं? ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। शुरुआत करते हैं भगवान सारे कलेशों की, भयों की, तनावों की, मोह की जड़ ये है कि हमने अपनी सही पहचान नहीं कर रखी, गलत पहचान कर रखी है। हम सब ने, हमने अपने आप को स्त्री पुरुष मान रखा है, हमने अपने आप को भारतवासी मान रखा है, हमने अपने आप को शमशेर सिंह फलाना सिंह मान रखा है, हमने अपने आप को ऑफिसर, कार्मिक, कर्मचारी, पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा ऐसा मान रखा है, ब्राह्मण, वैश्य ऐसे मान रखा है। ये बहुत गलत पहचान है। इस गलत पहचान से हमारी सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इस एक गलत पहचान से, केवल एक गलत पहचान, क्या? कि हम शरीर हैं। ये पहचान, भारतवासी होना, स्त्री होना, पुरुष होना, ब्राह्मण होना, वैश्य होना, ये शरीर की पहचान तो ठीक है, इट्स ओके, फाइनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा स्त्री शरीर है तो मुझे पुरुषों के बीच में जाने से मैं एक तरीका होगा, उस हिसाब से जाना चाहिए, बैठना चाहिए, वो तो ठीक है, व्यवहार के लिए वो होना ही चाहिए। लेकिन ये मेरे शरीर की पहचान है, ये मेरी पहचान नहीं है। तो मेरी पहचान क्या है, उसके बारे में भगवान ने बात करी। और इस पहचान को भगवान बता रहे हैं, हमको इसको पहले मानना चाहिए और फिर इसको जानना चाहिए। जानने की शुरुआत मानने से होगी। क्यों? क्योंकि वो तत्व जाना नहीं जाता, वो कृपा से जाना जाता है। यदि वो ऐसे होता कि टिकट खरीद के और पहुंच गए, ऐसा नहीं है। भगवत तत्व श्रद्धा से जाना जाता है। हालांकि श्रद्धा अंधी करने की जरूरत नहीं है, अंधविश्वास और श्रद्धा में फर्क है। लेकिन भगवान ने कहा हम मान लें कि हम शरीर नहीं है, तो जो नहीं है और जो है उसकी खोज चालू हो जाएगी फिर अपने आप। तो ये जागृति बनाए रखें हम हमेशा, सोते समय, जागते समय, हमेशा, कि ये शरीर जो है इसका दृष्टा हूं मैं। ये जा रहा है शरीर, देखो पहले बचपन था, छोटा सा था, फिर ये जवान हो गया, फिर ये बूढ़ा हो गया, अभी तो इसकी और हालत खराब हो रही है, बाल ही उड़ गए इसके आधे पर्दे, तो हाथ पैरों में दर्द हुआ, जा रहा है ये शरीर। लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी। और बचपन में भी मैंने देखा इस शरीर को, जवानी में भी देखा, अब भी देख रहा हूं। तो जैसे इनको देखा, ऐसे मृत्यु के बाद भी देखूंगा, जन्म के पहले भी देखूंगा। यानी मैं नहीं मरने वाला, शरीर मरेगा। हाँ, शरीर तो मरता, शरीर तो सबका मर रहा है। ये प्रत्यभिज्ञा है, इसको बोला, ये यहां से चालू होती है ब्रह्म विद्या। अपने आप के बारे में जानना, अपनी खोज, ठीक है ना। जैसे इसमें उदाहरण दिया, जैसे बालकपन, एक तो जो है मेरा आपसे निवेदन है कि आहार कम ग्रहण करें, ठीक है। दुनिया की बहुत ज़्यादा बीमारियां यदि हम आहार कम करेंगे तो सही हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर सही हो जाते हैं। इस गीता सेमिनार में आके और जो है हलवे पे और है ना मीठे पे और इन पे पिल पड़ना और फिर खर्राटे लेना,
वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं नॉक करूंगा और बाहर निकालूंगा। भाई अब बुरा मत मानना, मैं इसमें बहुत थोड़ा सा अलग हूं। यदि नींद आ रही है, आप चलते हुए सुन लें, पीछे मूव करें आराम से और सुने, मूव करते हुए सुने। और फिर भी नींद आ रही है तो आप जो है आराम से, रूम है ऊपर, अपने शरीर को बिस्तर पे लिटाओ और समाधि में ले जाओ और सुनो डायरेक्ट वहीं से ही, सीधा कनेक्शन। कृपया यहाँ अलर्ट मोड में रहें, बिल्कुल भी, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप आए, रहें अलर्ट मोड में, मेरा यह निवेदन है। ये छूत की बीमारी नहीं फैलाएं, है ना। अब ये जो हमने बात कही कि हम शरीर नहीं हैं, हम कुछ और हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हमारा तो अनुभव ही शरीर के साथ ही चल रहा है सारा, शुरू से अब तक। ये कैसे अनुभव आएगा भाई, हम कौन है? हम तो शरीर ही तो समझ रहे हैं अपने आप को, यही हमारी पहचान है, पकड़ है हमारी बचपन से। तो भगवान ने एक सूत्र दिया कि इस सूत्र को अपनाएंगे तो जो भगवान कह रहे हैं वो बात अनुभव में आना चालू होगी। कौन सा सूत्र है? बहुत प्यारा सूत्र है, इसको उतारें जीवन में आज से। आइए पढ़ते हैं इस श्लोक को, 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारता। भगवान कह रहे हैं ये सुख जो है ना, सुख, सुख कौन सा? सुख कैसे आता है? तो भगवान ने उसकी पहचान बताई। सुख कोई भी हो, दो चीजों के मिलने से सुख आता है। कौन सी? एक तो भगवान ने कहा मात्रा और एक स्पर्शा। क्या मतलब? यानी एक तो हमारी इंद्रियां हैं और एक उनके विषय है। जैसे आंख है, अब इसको सुंदर रूप मिल गया, आनंद आया इसको। जीव है, इसको खाने को मिल गया बढ़िया 56 भोग, इसको आनंद आया। त्वचा है, इसको स्पर्श मिल गया कोमल, जो भी है। यानी हर इंद्रिय का क्या है? एक विषय है। तो वो विषय से जब उसका संयोग होता है, अनुकूल विषय का, अनुकूलता का, तो क्या आता है अंदर से? सुख आता है। लेकिन भगवान एक फार्मूला दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इस फार्मूले को रट लेना चाहिए। स्वामी जी ने तो इसको सूत्र बताया, हमारे जीवन में बहुत काम का सूत्र है, बहुत काम का। नीचे की लाइन का प्रथम चरण, आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो नित्या, आगमा पा, ये अंदर से चलता रहे माला की तरह। क्या मतलब है इसका? आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो है। भगवान कह रहे हैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये टिकने वाला नहीं है। वाह क्या बात है। घर में हमारी हालत खराब है, स्थिति खराब है, फैक्ट्री में नुकसान हो गया, घर में कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, बहुत बुरी हालत हो रही है, स्वामी जी कह रहे हैं आगमा पाइनो नित्य, आगमा आगमा आगमा, आने वाला और जाने, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे दिख तो सुख रहा है, हेड एंड टेल, उछाला तो हेड, पलट के देख बेटा क्या है? टेल। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे, साधक की दृष्टि तो पड़ जाएगी, भोगी की दृष्टि नहीं पड़ती है इस पर। भोगी को सुख दिखता है तो सुखी सुख दिखता है, साधक को सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख दिखता है। जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई ना, दृष्टि तीन तरह की बताई, 3 अंगुल की, 3 हाथ की और 3 जन्मों की और दिव्य दृष्टि। 3 अंगुल की दृष्टि किसकी? बच्चे की, यानी उसकी जीभ, 3 अंगुल में जीभ आ जाती है, उसको चश्मा दो गया, खाने को दो गया, उसकी सब चीजें खाएं जीभ पे बस। हम बड़े हो गए, बुद्धिमान हो गए, पढ़ लिख गए, अफसर बन गए, पैसा आ गया, क्या हुआ? 3 अंगुल से 3 हाथ हो गया, बस कुछ नहीं ज्यादा। पहले जीभ पे थी, अब किस पे हो गई पूरे? अब शरीर पे। शरीर को बैठा दिया, चीफ गेस्ट बना दिया, माला पहना दिया, तो भाई साहब प्रसन्न है एकदम। शरीर का अपमान कर दिया तो अपमान मान रखा है इन्होंने अपना, शरीर के साथ अटैचमेंट। ये 3 हाथ की दृष्टि। 3 जन्म की साधक यदि गीता सुनना चालू करे तो 3 जन्म, अरे यार हम क्या हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये तो देखें। रिजर्वेशन करा के आए कुरुक्षेत्र 1-2 महीने पहले, तो यहाँ बताया जा रहा है, हमको भी पता आंख बंद होगी, तो आंख बंद होने के बाद कहीं जाते हैं क्या? अरे कहीं भी जाओ यार, हमारा क्या है। हाँ,
तो हमारा क्या है, तो शराब पीने के बाद तो फिर क्या, कपड़ा है नहीं है, नाली में गिर रहे हैं, है ना, 8 रुपए का ठर्रा लगाया और नाली में, सड़ी हुई नाली में सब सुअर किलोल करते हैं, वहां से उसको कह रहे हैं अरे भाई साहब मत उठाओ, मजा आ रहा है यहाँ, मजा आ रहा है बावड़े। अरे कि देख भगवान में कितना सुख है, अरे तू, तेरे को क्या पता है भगवान में सुख, यहाँ का सुख तू देख बावड़े। तो ये ऐसे ही है भाई साहब, किसने देखा है जाने के बाद, हाँ सही है, उल्लू से पूछो आप, उल्लू आपको स्टाम्प पेपर लिख देने को तैयार है, लिख के कि सूरज होता ही नहीं है, और उसने लिख दिया तो होता ही नहीं है वास्तव में। हाँ, यदि हमने लिख के दे दिया कि शरीर के बाद कुछ नहीं होता, तो नहीं होता भाई साहब। हाँ, उल्लू की बात ही सही है। तो सुख और दुख के पीछे इस जन्म के बाद भी जीवन है, ऐसी दृष्टि यदि आ जाए, क्या तैयारी हुई उस यात्रा की, जहां पर शॉर्ट टिकट है, कट जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दम नहीं है किसी की, 1 सेकंड नहीं रोक सकते, 1 सेकंड। ये नहीं कह सकते भाई साहब यमराज को रुको जरा, हम एक व्हाट्सएप का जरा जवाब देते फिर चलते हैं आपके साथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, इससे बहुत भला हो जाएगा दुनिया का। हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन हम जरा लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, फिर चलते हैं आपके साथ। नहीं रोकेगा वो, ये साधक की दृष्टि है, और दिव्य दृष्टि इन दृष्टियों से भी ऊपर। भगवान ने कहा तू ये देख बस, आगमा पाइनो नित्य, इसके बाद काम हो जाएगा बस। इसके लिए भगवान ने एक दूसरा सूत्र दिया, भगवान ने कहा हम अपने कर्तव्य पालन पर फोकस करते हैं आज से ही। ये कर्म योग से पहले की शुरुआत है। क्या कर्तव्य पालन? जो हमसे अपेक्षित है। अच्छा भाई साहब हम तो खाट में बैठे रहते हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ सबका कर्तव्य है, सब कर सकते हैं। कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब स्वामी जी ने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई। कर्तव्य का मतलब जो हम कर सकते हैं और जो हमको करना चाहिए, वो कर्तव्य। अच्छा, गोवर्धन पर्वत उठाने का ये कर्तव्य मेरा? ये नहीं, मैं नहीं उठा सकता, अपेक्षित भी नहीं है तो मेरे से। तो हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष कहीं भी है, उसका एक कर्तव्य है। और कर्तव्य पालन में मुख्य बात यह है कि मैं अपना ऋण उतार रहा हूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी हेल्प की तो आप मेरे को नमस्कार करो, मेरे को इज्जत दो, यदि मैंने चाहा तो कर्तव्य पूरा किया, नहीं किया अधूरा हो गया मामला। कर्तव्य 100% कब है? जो मेरे से अपेक्षित है। किसको? सबको। दुश्मन को, हाँ दुश्मन को भी, वो मैं करूं, घर में बैठ के करूं, खाट पे बैठ के करूं। एक तो ये कर्तव्य है हमारा असली, परिवार के प्रति, स्वजनों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। जो मेरे पास सामान दिया, सबको सामान दिया भगवान ने, किसी को तन दिया, किसी को धन दिया, किसी को मन दिया, किसी को वित्त, सबके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सिंगल व्यक्ति नहीं है, सिंगल, कंगला हो, भिखारी हो, उसमें भी कोई ना कोई है सामर्थ्य। उस सामर्थ्य को वो भगवान देश की, समाज की सेवा में लगा दे। ये कर्तव्य। एक तो कर्तव्य पर फोकस करना है, शरीर को रगड़ना है थोड़ा सा। आजकल आलस्य प्रमाद का बहुत तगड़ा जमाना है, हम सब पैसा कमा रहे हैं और अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन माता बहनें इसमें बहुत दौड़ लगा रही हैं आगे, है ना। शरीर को जितना आराम देने की हम सोचेंगे, शरीर उतना ही सड़ेगा। हेलो, सिद्धांत है, आप ऐसे मत समझना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। संभव ही नहीं है कि वो सड़े नहीं। जितना उसको सुख पहुंचा रहे हैं हम भौतिक रूप से, उतना ही उसमें बीमारियां आएंगी, दुख होगा होगा होगा। सिस्टम है ये। तो पहला तो ये कर्तव्य पालन करें। दूसरा कर्तव्य पालन भगवान के लिए, रोजाना कोई ना कोई नियम लें, भगवान का काम करें। आप भगवान का नाम लें, नाम जप का आश्रय ले लें। हम बताएंगे हरे कृष्णा महामंत्र डेली करें, 16 माला। कुछ भी हो जाए, चाहे नौकरी छूट जाए, खाना छूट जाए, बड़े से बड़ा काम छूट जाए, समस्या आएगी, नींद आएगी, बुद्धि बताएगी बहुत घटिया काम है, कुछ नहीं होता, इसके बजाय तो देश का भला कर दे, समाज का भला कर दे। बुद्धि बहुत तरह से तुमको अलग अलग, बिल्कुल यही काम करना है।
हाँ, कोई शंका हो तो पूछ लें कि हमारी बुद्धि तो ये कह रही है तो बिल्कुल घटिया काम है, ये क्या हरे राम करना बैठ के, यार निकम्मापन का काम है। हम तो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, हाँ कृष्ण कर लें जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, करें नाम जप। बिना नाम जप के एक भी व्यक्ति नहीं रहे। और जो 50 के क्रॉस हैं वो तो पूरी तरह से करें एकदम से। अखबार छोड़ दें, पार्क में निंदा छोड़ दें, दुनिया की खबर लेना छोड़ दें, नाम जप का आश्रय ले लें। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है 1 महीने के अंदर ही। करके देखें, डायलॉग नहीं, भाषण नहीं, मेलोडी खाओ, नाम जप नहीं हो, भगवान का काम करें साथ में, नाम जप होने लग जाएगा इससे। भगवान का क्या काम करना है? व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, फ़ोन में कुछ परिचित होंगे, वो आपकी बात को रिजेक्ट करें, अपमान करें आपका, हंसें आपके ऊपर, 900 बिल्ली खाए, 900 चूहे खाए, बिल्ली हज को चली, कुछ भी कहें, चाहे हमने सुना है। गीता का प्रचार करें, गीता से जुड़े लोगों को। खुद को समझ नहीं आई, हाँ नहीं आई, तो भी जोड़ दें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। गीता सेमिनार में जोड़ दें, गीता क्लास में जोड़ दें, कैसे भी भगवान के सम्मुख कर दें। एक बंदा भी जोड़ दिया, बहुत बड़ा काम हो गया। और ये कर्तव्य हमारा मौलिक, मैं मन से नहीं कह रहा हूं, मैं मन से नहीं कह रहा हूं, आप समझेंगे मैं कोई मनमानी बात नहीं कर रहा हूं। यहां से मैं ऑथराइज नहीं हूं। आप पूछ सकते हैं ये बात आपने कैसे कह दी, कहां है बताओ शास्त्र में। ऋषभ देव जी का चरित्र आपने पढ़ा हो 5वें स्कंद में। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े भरत हैं। और ऋषभ देव जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। मैं सिर्फ एक श्लोक बोलूंगा उसमें से। जननी ने सस्वाद, माता ने, पिता ने सस्वाद, बंधु ने सस्वाद। वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, जो अपने आश्रित को भगवान की तरफ ना लगा दे। यदि हम बच्चे को ले आए, जो कि ले ही आए हम, अब कैसे लाए वो तो हमें नहीं पता, क्या आई गया ले ही आए, वो तो कहानी सबकी एक जैसी है, लेकिन आ तो गया। तो आ गया, यदि वो भगवान की तरफ नहीं लगा, उसका दंड हम भोगेंगे। हेलो, शास्त्र कह रहा है। हमारी प्राइम 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 ड्यूटी है, आईआईटी से भी ज्यादा, कि उसको हम किस में लगा दें, और हम भगवान में लगे नहीं, और बेटे को कहें तू सुबह शाम भगवान में लग जाएगा। तो उसको भगवान में लगाने से पहले किसको लगाना है? खुद को। ये काम करें, ये कर्तव्य पालन है। ये कर्तव्य पालन यदि हमने ठीक से किया, ठीक से किया अपना, बिना किसी अपेक्षा के, तो हमारा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। बस यही है गीता की नींव जो भगवान ने अर्जुन को बताई। अर्जुन कोई चिंता, और ये काम कैसे करना है भगवान ने बता दिया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये जो कर्तव्य पालन करना है, ये कर्तव्य पालन करते हुए इस चीज को पकड़ना है। ये है मेन चीज गीता की। ये गीता ने पहली बार कही है, लेकिन अब पूरी गीता में भगवान इस बात को कहेंगे आगे। क्या? समय कृत्वा, समता रखते हुए काम करना है। हमको काम में सफलता मिली तो भी, हमने किसी की सहायता की, जयकारा मिला तो भी, और किसी ने गलत समझा, हमारा अपमान कर दिया कि तुम तो हो ही दुष्ट, तुमने जो ये अच्छा काम किया, हमको सब पता है तुम पीछे क्या चाहते हो, तुम जो ये गीता वीता का नाटक कर रहे हो ना, हमको पता है तुम पैसे चाहते हो, तुम मान चाहते हो, ऐसा कह दिया, कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जय हो, है ना, नहीं हो, अजय हो, सुख हो दुख हो, कुछ भी हो, लाभ हो हानि हो, लेकिन हमारा भाव कैसा बना रहे? समता का। हमने जो कर्म किया फैमिली में, उससे जो मिल रहा है अच्छा से अच्छा और बुरे से बुरा, हम किस में रहें? थोड़ी सी सुख को भी पचा जाए और दुख को भी, मान को भी पचा जाए, और तब तो वो योग कर्मशु कौशलम हो गया। और यदि समता नहीं रही, उड़ गए ऊपर या नीचे गिर गए बिल्कुल, तो फिर गीता का बात बैठी नहीं, है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस ये काम करना है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो अब हम चाय का ब्रेक करेंगे।